हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है वर्ग तथा वर्गमूल। आइए देखते हैं कि वर्ग तथा वर्गमूल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर में लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ से आप इस ट्रेनिंग कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 या 6 कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं दिनांक। दिनांक वो दिनांक होता है जिस दिन आप इस शिक्षण कार्य को करेंगे। दूसरा होता है कक्षा, एक कक्षा 8 का शिक्षण प्लान है। दूसरा है विषय, विषय गणित। आप उप विषय भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। उप विषय अंक गणित, चक्र फर्स्ट है और अवधि इसकी 40 या 35 मिनट, जैसा भी आपके विद्यालय में होगा वैसे आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा आज का वर्ग तथा वर्गमूल। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य लिखने का। तो उद्देश्य दो तरह के दिए जाते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो होता है गणित विषय से संबंधित, और आपको जो भी विशेषताएं बतानी है वो गणित विषय को ध्यान में रखते हुए इसकी विशेषता को बताना है। तो पहला सामान्य उद्देश्य होता है कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करने में उनकी गति की वृद्धि करना। चौथा है छात्रों की व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना। और पांचवा है छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। तो ये 5 आपके समान उद्देश्य हो गए। आप 5, 6, 7 जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट है। विशिष्ट किसके प्रति विशिष्ट है? विशिष्ट है प्रकरण के प्रति। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है और आपको जो भी उद्देश्य बनाना है प्रकरण को ध्यान में रख के बनाना है। और उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 3 तरह के उद्देश्य दिए जाते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक देना, ज्ञान प्राप्त करना। इसके उद्देश्य का मकसद ये है कि हम बच्चों को बताएं कि ये चीज होती है, ताकि उनको इस चीज का ज्ञान दें। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्र वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा को जान सकेंगे और छात्र गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना जान सकेंगे। ठीक है, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। अभी जानेंगे, जब जानेंगे तभी तो समझने की कोशिश करेंगे। तो बोधात्मक उद्देश्य में ये पॉइंट लिखा जाता है। तो उसमें लिखेंगे विद्यार्थी वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे छात्र वर्ग तथा वर्गमूल की विधियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब उसे याद कर सकेंगे। ठीक है, समझेंगे तभी तो याद करेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम जैसे अब आपने कोई चीज़ पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझा, समझने के बाद अब उसको, आपका कार्य क्या है, उसको कुछ करके देखना कि क्या मैं जो मैं पढ़ा हूँ, मैं जो समझा हूँ, वो क्या मैं उस तरह के सवाल हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, उनको हल करने में सफलता मिलनी चाहिए। तो इसमें हम यही लिखते हैं कि छात्र वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे और साथ ही साथ छात्र समस्याओं का गुणनखंड आसानी से निकाल सकेंगे। तो इसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य जो है, क्रियात्मक उद्देश्य ये है। ठीक है, उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। अगर आप जो है वर्ग से रिलेटेड कुछ आप सहायक सामग्री में चार्ट पेपर वगैरह बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, चित्र वगैरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम और लिख देते हैं कि संकेतक, रोलर, बोर्ड, चाक, डस्टर आदि ये जो है हमारी सहायक सामग्री है। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को वर्ग तथा वर्गमूल की सामान्य जानकारी है। उसका नंबर आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि हम प्रकरण को निकालना, प्रकरण निकालते हैं प्रस्तावना के। तो प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उनसे क्वेश्चन निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे एक तरह का कौशल है जिसे प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। टेबल में जो है छात्र, जो 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो यहाँ पे शिक्षिका प्रश्न करती है कि बताओ बच्चों प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चे जवाब दे देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि ये सब जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें से एक संख्या उठा लिया, मैंने मान लिया सपोज 6 को उठा लिया। फिर हमने कहा अगर हम 6 को 6 में गुणा करें तो कौन सी संख्या आएगी। तो 6 × 6 बराबर 36। बच्चों ने बता दिया कि 36 आएगी। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर 36 आएगी तो 36 का गुणनखंड बताइए। तो बच्चे 36 का गुणनखंड बताएंगे कि 2 × 2 × 3 × 3 जो है ये इसका 36 का गुणनखंड है। ठीक है, फिर हमने पूछा, फिर हमने ये
कि बताइए अगर इसको जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 को घात के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे। बच्चों को घात के बारे में पता है तो बता देंगे 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा अगर ये है तो फिर बताइए अगर 2 पे घाते 2 और 3 पे घाते 2 को और क्या कह सकते हैं, या फिर 2 पे घाते 2 या 3 पे घाते 2 से क्या तात्पर्य है। फिर यहाँ बच्चे अपने अपने हिसाब से कुछ संभावित आंसर देंगे। ठीक है, तो हमें यहीं पे उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, बच्चे मौन हो जाएंगे। बच्चे मौन हो जाएंगे तो हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। तो क्या उद्देश्य कथन है, हमारा प्रकरण निकलवाने का। प्रकरण हमारा क्या है, वर्ग तथा वर्गमूल। तो हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना निकालने के बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण करने के लिए टेबल बनाते हैं। टेबल में जो है ये 5 बिंदु होते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वर्ग की संकल्पना। वर्ग क्या है, तो हम बच्चों से हम क्वेश्चन क्या पूछे थे, 2 पे घाते 2 या 3 पे घाते 2 से क्या तात्पर्य है। बच्चे यहाँ मौन हुए, हम उसी क्वेश्चन को आगे लेते हुए उसका स्पष्टीकरण देंगे। क्या स्पष्टीकरण देंगे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। उदाहरण देके समझा दिया, 2 गुणे 2 बराबर 4, या इसको 2 पे घाते 2 लिख सकते हैं, ये करके समझा दिया। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 तथा 4 का वर्ग 16 होता है। दूसरे शब्दों में किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया वर्ग क्या होता है। साथ ही साथ इधर जो है श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दीजिए दूसरे साइड में कि पूर्णांकों तथा परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक होते हैं। शून्य का वर्ग 0 होता है। उदाहरण के लिए समझा दिया श्यामपट्ट पे फिर से कि -3 का वर्ग क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और -4/9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16/81 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि 5 तथा -4 का वर्ग बताइए। तो बच्चे बता देंगे कि 5 का वर्ग क्या होगा, 5 गुणे 5 बराबर 25, और -4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न बता दिया। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि अगर परिमेय भिन्न के रूप में लिखी है संख्या तो कि 3/4 और -2/3 का वर्ग ज्ञात करिए। तो बच्चे गुणा करके आपस में बता देंगे। ठीक है, ये हो गया बोधात्मक प्रश्न। उसका दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है। दूसरा शिक्षण बिंदु है वर्ग की संकल्पना। ठीक है, तो वर्ग की पहला हो गया। दूसरा है वर्गमूल की संकल्पना। वर्गमूल क्या होता है, तो प्रश्न पूछेगी शिक्षिका की बताइए प्राप्त किसी संख्या के वर्गमूल से आप क्या समझते हैं। बच्चे क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। बच्चे मौन हो जाएंगे तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, कि ये स्पष्टीकरण देगी कि जिस प्रकार योग की विपरीत संक्रिया घटाना तथा गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। वर्गमूल को कर्ली में चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल क्या है, उदाहरण देखे समझा दिया, 5 है, और या कर्ली में 25 को और क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 9/4 है तो इसका क्या हुआ, वैल्यू होगी +-3/4। यहाँ पे भी जैसे ये 5 है ना, तो जब भी वर्गमूल की 2 संख्या होती है, एक प्लस में होती है और एक माइनस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं +-5। ठीक है, 9/4 के लिए +-3/4। तो 2 फॉर्म में दिया जाता है वर्गमूल को। 2 संख्या होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे बताऊंगी कि क्यों 2 संख्या होती है। ठीक है, इधर साथ ही साथ आप श्यामपट्ट पे भी इधर लिख के दिखा देंगे कि वर्गमूल, यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दें कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया है। इसे कर्ली में चिन्ह से प्रदर्शित करते। उदाहरण 7 का वर्ग 49 तथा 49 का वर्गमूल 7 है। कर्ली में 49 का मान हो गया 7। इसको आप +-7 भी लिखिए। ठीक है, इसको आप +-7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, और इसको लिख के दिखा दिया कि पूर्णांकों तथा वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण दे दिया कि ये कर्ली में 4/9 है तो इसका वैल्यू वर्गमूल कितना आएगा, +-2/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको भी लिख के बता दिया। ठीक है, पूरा हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि किसका क्या आएगा। और ये मान के ये आपको याद रखना है कि वर्गमूल की हमेशा 2 वैल्यू होगी, एक धनात्मक होगी, एक ऋणात्मक होगी। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि वर्गमूल को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि कर्ली के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर पूछा 36 का वर्गमूल बताइए, तो 36 का वर्गमूल यानी कि कर्ली में 36, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो +-2 वैल्यू आएगी, तो +-6 लिख देंगे। ठीक है,
फिर तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है, उसका नाम है गुणनखंड विधि। शिक्षिका प्रश्न करती है कि वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है। बच्चे क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल दो विपरीत चिन्हों वाली समान संख्याएं होती हैं। जैसे कि 49 का वर्गमूल क्या है, +-7 होगा। 81 का वर्गमूल +-9 होगा। ठीक है, उदाहरण दे दिया कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो फिर क्या करेंगे, इसमें 144 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। फिर गुणनखंड जो निकालेंगे, इधर देखिए श्यामपट्ट पे लिख के दिखा दिया। उदाहरण जो है श्यामपट्ट पे सॉल्व करना पड़ेगा ना, मुंह से बोल के तो काम नहीं चलेगा, उसको श्यामपट्ट पे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो हमने ये श्यामपट्ट पे दिखाना शुरू कर देंगे। उदाहरण ले लिया कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कि 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड इसका 4 बार 2 और 2 बार 3 आएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, ये गुणनखंड आ गया इसका। गुणनखंड जब आ जाएगा उसके बाद इसके जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। 2 का 1 जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा बनेंगे। ठीक है, 3 जोड़ा बन गए। तो फिर उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो 3 जोड़ा बने, तीनों में से एक इससे 2 ले लेंगे। ठीक है, 1 2 इससे ले लेंगे, 1 2 इससे ले लेंगे और 1 3 इससे ले लेंगे। तो क्या लिख जाएंगे, तो 144 का जो हो जाएगा 2 × 2 × 3 बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 12, जिसको हम 2 संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा साथ ही साथ जो छात्रा अध्यापिका जो समझा रही है, क्लास में स्पष्टीकरण दे रही है, उसमें भी हम डिटेल में दिखा रहे हैं कि 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे ऐसे करके निकालेंगे कि 144 है, उसका वर्ग गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद उनका जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के बाद जो है एक एक वैल्यू दोनों इन सबों से ले लिया। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया, 12 आ गया। तो हमने लिख दिया कि इस प्रकार 144 का वर्गमूल क्या होगा, +-12 होगा, अर्थात +- और 12 +12 और -12 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है। ठीक है, श्यामपट्ट पे भी लिखना है और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी देना है। ठीक है, हमने दोनों साइड में एक ही उदाहरण लेके समझा दिया है कि किस तरह से गुणनखंड निकाला गया है, किस तरह से जोड़ा बनाया गया है और किस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे जो है सॉल्व करेंगे उसको कि 576 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो गुणनखंड आएगा उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उनका जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद जो है जोड़ा बनाने के बाद हर जोड़े से एक एक वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था ना आगे चल के कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि 2 वैल्यू क्यों होती है, प्लस या माइनस में 2 क्यों लिखते हैं, 2 वैल्यू क्यों होती है। तो आप देखिए कि इस सबका जोड़ा बन रहा है, जोड़े से हम सिर्फ एक ही वैल्यू उठा रहे हैं ना, दोनों वैल्यू तो नहीं उठा रहे हैं। अब जैसे 2 पे घाते 2 है, 2 पे घाते 2 है, 2 पे घाते 2 है, 3 पे घाते 2 है, तो हमने क्या किया, दोनों से सिर्फ एक एक वैल्यू उठाई है ना। तो एक वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है तो दूसरी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। और जब निगेटिव और पॉजिटिव का आपस में गुणा करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न के बाद नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमने 3-4 सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से। ठीक है, कि 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्गमूल को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और 121 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल, घन नहीं लिखा, धन यानी कि पॉजिटिव वैल्यू बस बताना है कि 121 का पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा। तो वैल्यू तो दोनों एक ही आएगी, इसके एक के आगे प्लस लगाना है, एक के आगे माइनस लगाना है, तो पॉजिटिव एक वैल्यू आनी है। ठीक है, उसका श्यामपट्ट सारांश दिखा दिया कि बता दिया कि वर्ग क्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वर्ग संख्या कहते हैं, उदाहरण समझा दिया। फिर वर्गमूल क्या है, वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया वर्गमूल होती है, इसे करणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 × 6 बराबर +-6, ये 36 का वर्गमूल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम गृहकार्य दे देते हैं बच्चों को कि हमने दे दिया गृहकार्य 16 का वर्ग बताइए और करणी में 20 25 के दोनों मानो, यानी कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को लिखकर घर से करके लाना है। तो ये था हमारा गृह कार्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना, वर्ग और वर्गमूल। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई आपको नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।